हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। बड़े दिनों से मैंने ये रीडिंग नहीं की, ना डिवाइनली गाइडेड 7777 पर, ना हाई प्रीस्टेस पर। सो आई थॉट कि आज मैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन पे रीडिंग करूँ। स्ट्रेट अवे ये लव मैसेजेस होंगे, उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस, लव मैसेजेस आपके लिए। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। दिस कुड बी फीलिंग्स, ख्यालात, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। दो कार्ड्स आ गए हैं। फिज़िकल टच, ये हमेशा जब कभी भी मैं बहुत डीप रीडिंग करती हूँ, लव रीडिंग्स, तो ये कार्ड ज़रूर आता है और आज भी आया है। अप्रिशिएट दिस मोमेंट एंड फिज़िकल टच। एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। इट लुक्स लाइक कि आपने आपके पर्सन आपको एक तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं कि एक तो तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, सबसे अहम बात। और आपको महसूस भी होता होगा, इन्होंने किसी ख़ास महफ़िल में आपका हाथ थाम लिया, आपको आपके हाथ पे बोसा दे दिया, आपको ये इन्होंने बावर कराया कि जब कभी भी मैं तुम्हारा हाथ थामता हूँ या थामती हूँ या तुमको टच करता हूँ तो एक बहुत ही टेंडर सी फीलिंग आती है जो कि इतना मायने रखती है कि वो मैं बयान नहीं कर सकता। एक तो ये बात, जो एक अराउजिंग फीलिंग्स होती हैं जब पार्टनर्स एक दूसरे को देखते हैं, तो सबसे पहला चैनल मैसेज तो ये कि आपका शायद एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे को टच करना, हाथों में हाथ डालना, हाथों पर प्यार करना, कडल करना, ये बहुत मायने रखता है और ये बहुत हीलिंग पर बेस्ड है। दूसरी सिचुएशन ये कि यू आर टू मच इनटू थिंग्स के, जहाँ पर या तो आप ये सोच के बैठ गए हैं कि जैसे अब आपके लिए तो मोहब्बत के दरवाज़े बंद हो गए हैं और अब कुछ भी अच्छा नहीं होता, कोई सीरियस नहीं होता, कोई संजीदा नहीं होता, हर किसी को अपने मफाद की पड़ी है, हर किसी को अपने मतलब की पड़ी है। और आप इस दौरान जो है ना बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए, आप बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस करने लगे, आप बहुत ज़्यादा बिज़नेस पे फोकस करने लगे, आप बहुत ज़्यादा जॉब पे फोकस करने लगे। और उस सिचुएशन में ये हुआ है कि वो आपको लिटरली कह रहे हैं कि देखो, जो भी सिचुएशन होती है ना, वो अपने अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि या तो वो उस हालात को आगे बढ़ाए और अपने ऊपर ये बिलीफ रखे कि वो डिज़र्व करता है मोहब्बत, तवज्जो, अटेंशन, और उसको हक़ है कि उसको भी मोहब्बत मिले और वो भी प्यार और मोहब्बत करे। तो अगर आपने अपने ऊपर मोहब्बत के दरवाज़े बंद कर दिए हैं, आप किसी भी फॉर्म में अब दोबारा से रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, तो शायद इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत क्लियर मैसेज ये दे रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कहीं से भी मिल सकती है। तो अगर तुम्हें अपने करियर पर ग्रोथ करनी है, अपने करियर को ग्रो करना है, तुम्हें आगे पढ़ना है, सीखना है, आगे कुछ करना है, तो वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। लेकिन अपने ऊपर मोहब्बत के दरवाज़े कभी भी बंद मत करो और जो भी लम्हा मिले उसको अप्रिशिएट करो, जो भी लम्हा मिले उसको एक्नॉलेज करो और इसी लम्हों में जियो। किसी वक्त का इंतज़ार करना कि क्या होगा, तब जब होगा तो तब देखेंगे, जब ये काम हो जाएगा तो तब देखेंगे, उसमें आप आज में नहीं जी सकते। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपको लिटरली ये लव मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, love messages from your person, love messages from your person, love messages from your
person. Love messages from your person. I'm not available. I know that I crossed the line with you. ये वाला moment है. I love you unconditionally. We both know I'm not the one for you. मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत, अफेयर, रिलेशनशिप को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड माइंडसेट में हैं. कोई एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और कोई एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अवॉइड कर रहा है. आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी. आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन. आई लुक फॉर यू एवरीवेयर. कोई ऐसी सिचुएशन लग रही है जो टाटा बाय बाय की फॉर्म में हुई है आप लोगों के दरमियान, यानी अननेसेसरीली किसी ने टाटा बाय बाय किया है. वेल, दीज आर चैनल्ड मैसेजेस, लव चैनल्ड मैसेजेस. लेट मी रीड फॉर देम. मैं अभी मौजूद नहीं हूँ, तो इस बात को समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं अभी फ़िज़िकली मौजूद नहीं हूँ तो मैं तुम्हारे लिए वैसे किसी मदद के लिए, सपोर्ट के लिए मौजूद नहीं हूँ. मैं हमेशा हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ. मुझे ये पता है कि लास्ट टाइम जब हम मिले, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ, वो बात थी, वो एहसासात थे, वो जज्बात थे, वो डेट थी, वो इंटीमेसी थी, वो जो कुछ भी था, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं थोड़ी सी मेरी लाइन क्रॉस हो गई. जो तुमने कहा हुआ भी था, उसके बावजूद मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकी, जो भी है, क्योंकि मैं बहुत बेइंतहा बेलौस मोहब्बत तुमसे करता हूँ. मालूम है मुझे तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत डिफरेंसेस हैं. मुझे मालूम है कि मैं वो नहीं हूँ जो कि तुम्हारे लिए होना चाहिए है, और इसीलिए मैं अक्सर और बेशतर उस जगह को, उस माहौल को, तुमको अक्सर और बेशतर छोड़ देता हूँ. क्योंकि जब मैं ये देखता हूँ कि इससे पहले कि तुम्हारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आए, तुम्हें ऐसा कुछ डाउट जो हर वक्त तुम्हें रहता है, तुम्हारा जहन हर वक्त किसी न किसी मशकूक सिचुएशन में रहता है, तुम हर वक्त किसी न किसी बात को, यानी तुम्हारे वहमात नहीं ख़त्म होते, तो मैं इसीलिए हर थोड़े अरसे बाद तुमको थोड़ा सा टाइम देने के लिए तुमको छोड़ देता हूँ. मुझे तुमसे लगाव इसलिए है, मुझे तुमसे मोहब्बत इसलिए है, मुझे तुमसे इतनी बेलौस मोहब्बत इसलिए है कि तुमने खाली मोहब्बत ही मुझको नहीं दी है. मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत सी ऐसी अनदेखी बातें जिन पे मेरा कभी भी कोई भरोसा ही नहीं होता था, ऐसी चीज़ें, जो सबसे खूबसूरत बात ये कि तुमने मुझे मेरे रब से करीब किया. तुमने मुझे ऐसे मौक़ों पर लाकर खड़ा किया जहाँ पर मैं अपने अंदर की चीज़ों को, अपने बुराइयों को ठीक कर सकूँ, मुझ में जो ख़ामियाँ हैं मैं उन पे काम कर सकूँ. और अगर तुम मुझसे जितना भी दूर होने की कोशिश करो, मुझसे जितना भी रिज़र्व होने की कोशिश करो, मेरे लिए मजबूरी ये कि मैं हर जगह तुमको ढूंढता हूँ. मैं तुम्हारे बग़ैर नहीं कहीं रह सकता, और मुझे हर वक्त तुम चाहिए हो. ये सारे लव मैसेजेस जो अब तक आए हैं, ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली ये रीड कर रही हूँ कि चैनल मैसेजेस, लव चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. कुछ रैंडम थॉट्स और रैंडम अटरेंसेस देखते हैं कि क्या आती हैं. लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. Love messages from your person. Love messages from your person. Love messages from your person. Wrongful advice. Ace of Pentacles. Ace of Cups. If I asked you to stay, would you leave? Wait. A big no.
लाइट। थिंक बिफोर यू एक्ट, आई एम रेडी, I could be your hero baby. Strength, ego, there is someone else. I am terrified. Well. Important messages. आपकी जो मैंने पूरी ऊपर सिचुएशन नरेट की है, आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए, उसमें बहुत सी रेगुलर फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से ये मामलात हो रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शायद कुछ गलती से आपने बहुत इंटेंस बात का इनसे मशवरा मांगा और ये पता नहीं अपनी किस स्टेट ऑफ माइंड में थे और इन्होंने आपको एक गलत मशवरा दे दिया। उस गलत मशवरे से ये हुआ कि अगर आप कोई बिज़नेस सेटअप कर रहे थे या आप कोई कुछ नया कुछ स्टार्ट कर रहे थे, आपने कोई नई ऑफ़र को, नई जॉब को, नए करियर की तरफ आप गए, वो शायद गलत हो गया मामला। ठीक है, ये आपको काम की जगह पे भी शायद मिले हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ में, आपके करियर में बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है और आपको ये लगता होगा कि तुमने ना मुझे तुमने मैसअप कर दी है सिचुएशन। मैं यहाँ क्या करने आई थी और तुमने मुझे किस चक्कर में डाल दिया है। और ये आपको मतलब लिटरली ये आपको ऐसी सिचुएशन में आपसे रुकने का कहते होंगे कि मैं अगर तुम्हें थोड़ी देर रुकने का कहूँ, हम लोग कहीं चलें, तो क्या तुम रुकोगी? और आप हमेशा इनको जो है ना, अगर जब आप बहुत मुश्किल से तैयार होते होंगे तो एकदम से आपको कहते होंगे कि थोड़ा रुक जाओ, फिर आपको गुस्सा आता होगा। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इनको कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में अगर कुछ गलत होने वाला होता है, जैसे कोई ट्रैक उल्टा चलने वाला होता है, कोई गड़बड़ वाला ट्रैक चलने वाला होता है, आप उस गलत ट्रैक में एकदम से आपको ना कोई इंडिकेशन मिल जाता है, तो ये आपको अक्सर कहते होंगे कि यार तुमने बचा लिया वरना तो बड़े बुरे फंस जाते। आपकी एडवाइजेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि जैसे इन्होंने जहाँ पर इनको राइट आपको एडवाइस देनी चाहिए थी वहाँ तो इन्होंने गलत दे दी, और उसके बाद अब हर बात पे ये आपको कहते हैं भाई तुम ना 10 दफ़ा सोच लो, तुम 10 दफ़ा सोच लो। अगर रिसेंटली इन्होंने आपसे कोई आपने इनसे कोई एडवाइस मांगी है और उस पर पहला एक्सपीरियंस बुरा हो गया है, तो मे बी आपको बहुत दफ़ा कह रहे हो कि देखो भाई प्लीज़, पहले मुझसे गलती हो गई थी, अब तुम प्लीज़ 10 दफ़ा सोच लो और एकदम से कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थिंक 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 एंड ओनली थिंक। एक बार ये आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम इतने सारे लोगों को ट्राई कर रही हो या कर रहे हो, वाई डोंट यू ट्राई मी, मैं ना बड़ा ज़बरदस्त तुम्हारे लिए परफेक्ट फिट होऊंगा। मतलब तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है? तुम हो ही इतनी करेजियस, तुम हो ही इतनी बहादुर, तो क्या मतलब तुम्हें कोई मसला है? तुम्हें लग रहा है कि मैं और तुम बिल्कुल बराबर के? क्या तुम्हें क्या चीज़, क्या वैनिटी टकरा रही है? तुम्हें क्या मसला हो रहा है? तुम्हें क्या ईगो का मसला हो रहा है? तुम्हें लग रहा है मैं और तुम दोनों बहुत हेडस्ट्रॉन्ग हैं? मतलब ये एक सवालिया अंदाज में ये आपसे पूछ रहे हैं। और अगर तुम्हारी लाइफ में क्या कोई और है, मतलब एक इंसान जो इतना मोहब्बत करने वाला मिले, जो कि तुमको इतना ज़्यादा प्रेस कर रहा हो और वो खट्टा मीठा मामला दोनों चल रहा है, तो मतलब रिलक्टेंट होने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है? मुझे तुम बताओ तो सही ना। और अगर तुम्हारी कोई भी ऐसी न्यूज़ होगी तो हो सकता है वो मुझको बिल्कुल ऐसा बना दे कि मैं तो दंग ही रह जाऊँ, क्योंकि मैंने तो कभी इस पॉइंट पर इस तरह से चीज़ों को सोचा ही नहीं है। मैंने तो इमेजिन ही नहीं किया है कि तुम्हारी तरफ से ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये वो अटरेंसेस हैं, ये वो जुमलों की अदायगियाँ हैं जो हो सकता है कि ये बहुत रैंडम कन्वर्सेशन में ऐसा होता हो, और ये कभी किसी एक फ़ोन कॉल पे ये बात हुई होगी, कभी ये किसी फ़ोन कॉल पे, किसी एक डेट पे ही हुई होगी, लेकिन इनकी तरफ से ऑफ़र्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए अवेलेबल नहीं लग रहा है, कि ये अवेलेबल हैं और आप किसी डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में हैं। ठीक है, आपको शायद कुछ और करना है। यही प्रॉब्लम होती है कि एक आध ठुड्डा खाने के बाद अगर सही पर्सन मिल भी जाता है तो इंसान फिर सोचता है कि नहीं, पहले मैं अपनी लेगेसी इस्टेब्लिश कर लूँ, फिर मैं इस बात के बारे में सोचूंगा। और आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस, लव मैसेजेस से ऐसा लग रहा है कि यार अभी के वक्त में जियो ना, अभी जियो, जीने का मज़ा तो अभी में, तुम अभी जियो। ठीक है,
देखते हैं जनाब कि लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, किस वजह से ये सारे लव मैसेजेस आए हैं, किस वजह से ये सारे लव मैसेजेस आए हैं। खुद ही आ गए 3 कार्ड्स, जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। 8 2 दफ़ा आया है। आप कुछ अपने लिए सोच रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि इस वक्त एफ़र्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों को फिक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं हमेशा रिलेशनशिप में होते हुए इन्हीं चीज़ों पे करती हूँ काम। मुझे रिलेशनशिप में फेयरनेस चाहिए, मुझे लगी लिपटी बातें नहीं चाहिए। और आपके पर्सन तो बहुत डेडिकेटली चाह रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप को फिक्स करें, चीज़ों को ठीक करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत जल्दी में लगे हुए हैं। आपका एक फ़ियर है जो मुझे लग रहा है कि आपको डर लगने लगा है कि जैसे पहले वाले चला गया था वैसे ये भी चला जाएगा, तो मैं कोई उम्मीद ना ही लगाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। लेट मी सी कि ये 8 ऑफ पेंटिकल्स किस कॉन्टेक्स्ट में एफ़र्ट है। कम्युनिकेशन, 888 आया है, तो इस बात पे यकीन रखें कि कम्युनिकेशन और अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। आपसे बात करना चाह रहे हैं, खुलकर बात करना चाह रहे हैं, और अगर कोई ऑड प्लस माइनस है उसके ऊपर भी डिस्कशन करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, ये मूवमेंट का कार्ड, ये वॉक अवे कर जाने का, ये रिश्तों को ख़त्म कर देने का, रिश्तों को छोड़ देने का ये कार्ड क्यों आया है, ये एनर्जी क्यों आई है। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। मासूम बेचारे ये इस वक्त कुछ भी कर लें, यू आर नॉट एट ऑल इन अ मूड टू एक्सेप्ट राइट नाउ। आपके लिए इस वक्त ट्रैवल कर जाना, किसी जगह को चेंज कर जाना, मौसम बदल देना, जगह बदल देना, सफ़र कर लेना, आप इस वक्त किसी ऑफ़र को नहीं लेना चाह रहे। आपको शायद पास में कोई बुरा एक्सपीरियंस मिला है, तो इस वक्त आपसे कोई भी लवी डवी बातें कर ले, आप इस वक्त इस मूड में नहीं हैं, आप इतनी बड़ी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, बिकॉज अब आपके गोल्स कुछ और हो गए। तो ये आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस, लव चैनल्ड मैसेजेस ख़ास तौर पे आए हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यही है। इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जब लव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस आते हैं तो वो बेसिकली वो गुफ्तगू होती है अक्सर, कभी ख़यालों में और कभी रियलिस्टिक मैनर में, जो आप दोनों के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती है या हुई होती है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट और उसकी सिचुएशन जो होती है ना, वो बाज़ दफ़ा इसी तरह की होती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं जो जेन्युइन होंगी, कुछ ऐसी हैं जो आपके जहन में चल रही होंगी। तो आपको उस पर किसी भी किसी पॉइंट पर भी आपको क्लैरिटी चाहिए हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।